गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर नंबर 7 चल रहा है ये, ठीक है। और आज का देखो जो हमारा टॉपिक है ये क्या है, जब परिपथ में प्रेरकत्व L तथा प्रतिरोध R दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हो, ठीक है। तो मैं डायग्राम बना देता हूँ। देखो हम यही कहेंगे इसमें कि माना एक प्रेरकत्व L और तथा प्रतिरोध R प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ये क्या है हमारा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। तो प्यारे बच्चों ये बताओ, जब ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जुड़े होते हैं तो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ एक, ठीक है। अब ये बताओ, ये तो हो गई हमारी धारा की अक्ष, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ से जब हमने धारा की अक्ष बना दिए, ये बताओ जब परिपथ में प्रतिरोध लगा हो तो जो हमारा प्रतिरोध के कारण वोल्टता होती है वी आर, हमने कितनी मान ली, वो वी आर और आई दोनों क्या होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं, ठीक है। और जब परिपथ में एल जुड़ा हो तो जो हमारी धारा है आई और जो इसके कारण वोल्टता है उनके बीच कितने का कालांतर होता है, 90 का होता है। तो हमने मान ली वी एल यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब परिपथ में एल जुड़ा हो तो आई से 90 डिग्री अग्रगामी वी एल होता है, ठीक है। और जब परिपथ में आर जुड़ा हो तो जो वी आर है आई के क्या होता है, समान कला में होता है। हमें ये क्या है, एक ही डायग्राम में प्रदर्शित करनी है, क्योंकि जो हमारा डायग्राम है ये एक ही है। अब देखो हमारे पास वी एल है और वी आर है, 2 वोल्टता है, तो हमने इनकी जो परिणामी वोल्टता है प्यारे बच्चों वो मान ली वी। इतनी बातें सभी की समझ में आ गई, ठीक है। और ये कितने एंगल पे है, यहाँ पे फाई पे। बस आपको इतना करना है, इससे आगे कुछ नहीं करना है। और डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमको 2-3 बातें लिखनी है यहाँ पे कि माना, ठीक है, प्रेरकत्व L तथा प्रतिरोध R प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। हमने ये वाली बातें कह दी। अब इसके बाद में क्या लिखेंगे हम कि जो हमारा प्रतिरोध R है, प्रतिरोध R तथा, ठीक है, प्रतिरोध R के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर कितना आप बताया मैंने, वी आर और तथा आई दोनों समान कला में होते हैं, ठीक है। तथा प्रेरकत्व के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर कितना, वी एल, आई से क्या है 90 डिग्री, देखो भी बताया था मैंने 90 डिग्री क्या है, इससे अग्रगामी होता है, ठीक है। हमने मान लिया, माना परिपथ का परिणामी विभवांतर कितना है, v मान लिया हमने, यानी जो हमारा परिपथ है इसका परिणामी विभवांतर कितना है, ये v है। तो प्यारे बच्चों देखो, जब हमने परिणामी विभवांतर v मान लिया तब देखो पाइथागोरस प्रमेय सभी को आती है, सेम उसी के प्रकार है। हमारा जो परिणामी होता है यहाँ पे देखो वी स्क्वायर, अब यही प्रोसीजर चलेगा, वी स्क्वायर बराबर क्या होगा यहाँ पे, वी आर का स्क्वायर और प्लस वी एल का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे लंब का काम ये करेगा और आधार का काम ये करेगा, ठीक है। तो ये होगी हमारी। तो आई होप प्यारे बच्चों देखो इसमें रटने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब ये बताओ, चूँकि जो वी आर बराबर होता है हमारा ओम के नियम से क्या होता है, आई आर होता है, और जो वी एल बराबर कितना होगा हमारा आई एक्स एल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब परिपथ में प्रेरक जुड़ा हो तो जो हमारा एक्स एल होता है ये प्रतिरोध का ही काम करता है। तो यहाँ पे जब हम वी एल लेंगे तो एक्स एल, और देखो जब हम वी सी लेंगे तो क्या लेंगे, यहाँ पे एक्स सी लेंगे। तो इसमें रख दो समीकरण में, तो समीकरण में रखने पर हमें वी आर का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होगा,
आई का स्क्वायर आर का स्क्वायर और प्लस आई का स्क्वायर एक्स एल का स्क्वायर। अब यहाँ से बताओ v बराबर, हमने क्या कॉमन ले दिया इसमें से, आई स्क्वायर कॉमन ले दिया तो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे स्क्वायर है, जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। अब ये बताओ आई क्या होगा हमारा, ये बाहर निकल जाएगी तो रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। ठीक है, देखो सिंपल है, वी को ले आए हम इसके अपोन में। अब जब हम वी को इसके अपोन में लाएंगे तो ये क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों देखो, जहाँ वी अपॉन आई बराबर क्या होता है जेड, जो परिपथ की क्या कहलाती है हमारी, प्रतिबाधा कहलाती है। देखो प्रतिबाधा भी क्या है हमारी, एक प्रतिरोधी है, क्योंकि हमारे पास दो प्रतिरोध हो गए। मैंने बताया था जब परिपथ में एक से अधिक क्या जुड़े हो हमारे, ये जुड़े हो प्रेरक या संधारित्र, तो हम इनमें क्या है वो लेते हैं प्रतिबाधा, क्योंकि हमारे पास दो प्रतिरोध हो गए, क्योंकि ये भी तो हमारी रुकावट ही है, प्रतिबाधा मतलब रुकावट। ठीक है, तो हम इनकी परिणामी मान लेते हैं जेड। तो जेड बराबर यहाँ पे कितना होगा, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये हो गया। अब चूँकि ये बताओ एक्स एल बराबर कितना होता है हमारे पास, ओमेगा एल होता है, तो यहाँ पे रख दो, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस, यहाँ पे कर लेना ओमेगा एल का स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया। ठीक है, इसको क्या कर लेना प्यारे बच्चों अंडरलाइन कर लेना। अब देखो प्रतिबाधा का मात्रक भी मैंने आपको बताया था क्या होता है, ओम ही होता है। और एक बात और नोट में लिख देता हूँ मैं कि जो हमारी प्रतिबाधा होती है, ठीक है, यानी प्रतिबाधा का व्युत्क्रम, देखो जैसे कि हमारा प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता था और विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम हमारा क्या कहलाता था, विशिष्ट चालकता कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार जो हमारा प्रतिबाधा है, प्रतिबाधा का व्युत्क्रम क्या कहलाता हमारा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की प्रवेश्यता बोलते इसको। ठीक है, प्रवेश्यता कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे देखो हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा आई है और वी से क्या है, देखो परिपथ में जो आई है वी से पश्चगामी है, परिणामी वोल्ट से भी, या हम ये बोल सकते हैं कि जो वी है आई से क्या है, ये अग्रगामी भी है। तो इसका मतलब जो हमारा परिणामी वोल्ट है और धारा है, इनके बीच कितना कालांतर है, फाई है। ठीक है, तो तब वी तथा यहाँ से देखो न्यूमेरिकल भी बनते हैं, बीच कलांतर। अब ये बताओ कलांतर के लिए हमारा tan फाई, ये बताओ tan फाई बराबर, इसमें जैसे कि हम त्रिभुज में लगाते हैं लंब बटे आधार, सेम वही प्रोसीजर है, तो क्या होगा VL अपॉन VR। अब उन्हें बताओ VL बराबर कितना है हमारा, XL अपॉन IR, आई से आई कैंसिल। ठीक है, तो tan फाई बराबर हमारा कितना होगा, XL बराबर क्या होता है, ओमेगा L अपॉन R। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आई होप सभी की समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब परिपथ में आर जुड़ा हो, देखो मेन चीज़ वही है जो मैं पहले बता सकूँ, क्योंकि उनसे अलग कुछ नहीं लगा। जब परिपथ में क्या जुड़ा हो, हमारा आर जुड़ा हो तो वी और आई समान कला में, एल जुड़ा हो तो वी और आई एक ही दिशा में। जब परिपथ में क्या है, एल जुड़ा हो तो क्या होते हैं, आई से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। ठीक है, तो अब हमारा देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा जब परिपथ में सी और आर दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हो। तो हमारा देखो टॉपिक ये है जब परिपथ में आर व सी जुड़े हो। ठीक है, अब की क्या जोड़ दो, अब की बार सी जोड़ दिया हमने, आर जोड़ दिया हमने, और ये भी सेम वही थ्योरी लिखेंगे हम इसके बारे में भी। ठीक है, ये क्या हमारा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, तो इसके लिए भी हम क्या है डायग्राम बना देते हैं। देखो सबसे पहले बताओ, जो हमारा आर होता है
वी आर और आई, अभी बताया था समान कला में। लेकिन जब परिपथ में सी जुड़ा हो, आई और इस सी के कारण जो उत्पन्न वोल्टता है वी सी, वो क्या होती है आई से 90 डिग्री पश्चिमगामी होती है, यानी पीछे ही तो होती है, देखना मैंने कल लिखवाई थी। ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं कि आई वी सी से क्या होती है 90 डिग्री अग्रगामी। हमने मान ली इनकी परिणामी कितनी है वी है, इसमें बिल्कुल सेम ही लिखनी है। क्या करना है कि माना, मैं ही लिख देता हूँ, माना सी तथा आर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तब प्रतिरोध R के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर I के साथ समान कला में होता है। ठीक है, जबकि C के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, C के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या होता है I से 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है। ठीक है, बताया मैंने, देखो VC क्या इससे पश्चिमगामी होता है। माना हमने VR व VC का परिणामी वोल्ट था, कितनी है V है, तब V बराबर, देखो परिणामी V है, दोनों एंगल पे है, तो रूट के अंदर क्या होगा परिणामी। देखो हम ये भी बोल सकते हैं, देखो अब इसको कुछ बच्चे कह रहे होगी क्यों आए, क्योंकि ये बताओ इन दोनों के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री। और चूंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 11th में, R बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन, वो कितना होता है 2ab कोस थीटा। अब ये बताओ यहाँ पे a बराबर तो हमारा VR हो जाएगा, b बराबर हमारा VC हो जाएगा, लेकिन बीच के एंगल कितना आने के 90, तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो इसका मतलब इसका तो कुछ काम ही नहीं है। और जब हम रूट लग रहा है तो इधर क्या हो जाएगा R स्क्वायर और रूट हट जाएगा। तो इसी प्रकार हम देखो इसके फॉर्मूले के बेस पे भी लिख सकते हैं, तो v बराबर क्या होगा हमारा, रूट के अंदर डायरेक्ट लिख देता हूँ VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। तो यहाँ से रूट के अंदर VR बराबर क्या होगा हमारा IR का स्क्वायर, और VC बराबर कितना होगा अभी बताया था मैंने XC का स्क्वायर। तो यहाँ पे V बराबर रूट के अंदर क्या कॉमन है I स्क्वायर कॉमन है, तो ये क्या बचेगा R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। तो V बराबर हमने I बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे देखो हमने I बाहर निकाल लिया क्योंकि रूट के अंदर I स्क्वायर में, तो R स्क्वायर XC का स्क्वायर, V पूछा हमने I को पूछा दिया इसके अपॉन में, तो यहाँ से होगा हमारा R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। अब ये बताओ जहाँ V अपॉन I बराबर हमारा क्या कहलाता है Z, जो परिपथ की प्रतिबाधा कहलाती है। ठीक है, अब ये हमारी प्रतिबाधा कहलाती है, तो Z बराबर कितना होगा रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो जब हमारा ये मान मिल जाएगा हमें ही, तो हमें पता है कि एक तो फॉर्मूला होगा, तो रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस ये बताओ XC बराबर, चूँकि XC बराबर क्या होता है 1/ओमेगा C, तो यहाँ से जो हमारा XC होगा ये कितना होगा 1/ओमेगा C का स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, देखो ये हमारी क्या है परिणामी वोल्टता है। ठीक है, और ये हमारे VC और VR है। तो यहाँ से हम देखो जो हमारे क्या है कि परिणामी वोल्टता V तथा धारा I के बीच कलांतर
जैसे कि हमें ज्ञात करना है तो हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं, वही tan फाई बराबर। अब देखो tan फाई बराबर आधार का काम तो ये कर रहा है और लंब का काम ये कर रहा है। देखो त्रिभुज के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, जल्दी होता है बहुत ही, ठीक है। तो tan फाई बराबर कितना होगा हमारा, v कितना है हमारे पास, वी सी बटे वी आर। अब ये बताओ जो वी सी की वैल्यू होती है हमारे पास एक्स सी बटे आई आर, तो यहाँ से आई कैंसिल, तो जो हमारे पास tan फाई बराबर होगा कितना होगा, ये एक्स सी बटे आर, और एक्स सी बराबर हमें पता होता है कितना होता है, 1/ओमेगा c बटे आर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से जो हमें tan फाई बराबर मिलेगा 1 कितना हो जाएगा, ये ओमेगा सी आर हो जाएगा, ठीक है। और ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ भी होता है, ठीक है। तो पता लग गया। और यहाँ से देखो हमने एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि यदि सी आर परिपथ में सी न हो और तो क्या होता है कि जाओ एक्स ये है हमारे पास एक्स सी का मान 0 होता है, तो ऑटोमेटिक होगा जब ये परिपथ में है ही नहीं, जो चीज़ परिपथ में है ही नहीं उसका कहने अस्तित्व ही नहीं होगा परिपथ में। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और इसमें जो हमारा वी सी है वो आई से क्या है 90 डिग्री पश्चिमगामी, क्योंकि देखो इससे क्या है आगे है, यदि ये हमारा ऊपर होता ये क्या होता अग्रगामी, जिससे कि हमारा वीएल में था वो क्या था ऊपर था तो अग्रगामी था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अच्छे से क्या है अपना वर्क कंप्लीट कर लेना।